दूसरी लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसका रिश्ता तय हुआ तो वह वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर शादी नहीं करने का दबाव बनाने लगा। खितौला पुलिस की गिरफ्त में आई गर्लफ्रेंड ने स्वीकार किया है कि उसने सोनू को 15 मई का ही मारने का प्लान बनाया था। उसने लड़की को बताया कि सोनू लगातार मधु को कॉल कर रहा था। 14 मई को उनकी बात हुई। उसने मधु से बोला कि आखिरी बार मिलना है। तभी मधु ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उसने बैग में एक रस्सी रख ली। 15 मई को उसने सोनू को बुलाया, लेकिन सोनू के घर पूजा होने की वजह से वह निकल नहीं पाया। 16 मई की सुबह सोनू 9:45 बजे बाइक लेकर मधु के घर से थोड़ी दूरी पर पहुंच गया। मधु का भाई साहिल दमोह गया हुआ था, तो पिता कहीं बाहर चले गए थे। बुआ की बेटी को साथ लेकर मधु खेत के रास्ते पहुंची। सोनू बाइक लेकर सिद्धन के पास पहुंचा था। मधु भी बुआ की 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ बैग में रस्सी, रूमाल रखकर पहुंची। तीनों हरगर के जंगल पहुंचे। वहां महुआ के झाड्डा के नीचे बाइक खड़ी कर नाबालिग बहन को बैठाकर दोनों अंदर चले गए। मधु ने आखिरी बार संबंध को लेकर पहले ही सोनू को बोल दिया था कि वह जैसा कहेगी उसे करना पड़ेगा। जैसे जैसे मधु कहती गई, सोनू करता रहा। मधु ने जंगल में स्टोल बिछाया, उस पर सोनू लेट गया। फिर रूमाल से मधु ने उसका मुंह बांध दिया, रस्सी से पैर बांधा, फिर उसे पेट के बल लेटने को बोला। इसके बाद पीछे करके उसका हाथ बांध दिया और अचानक पास में पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ 4 से 5 वार कर मौत के घाट उतार दिया। चीख सुनकर उसकी नाबालिग बहन पहुंची तो देखा कि स्टोल खून से सना था। मधु के कपड़े पर भी खून लगा था। कुछ देर तक दोनों मौके पर ही बैठी रहीं। एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर दोनों घर पहुंची। वहां मधु ने सोनू का मोबाइल, स्टाइनल, एटीएम कार्ड और रूमाल को जलाकर कचरे के साथ घर के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद उसने अपना मोबाइल भी फॉर्मेट कर दिया। मधु इतनी शातिर है कि वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ डीएच कर गई थी। घटना स्थल से उसने 3-4 बार अपने मोबाइल पर और फिर अपने भाई के मोबाइल पर कॉल किया था। कॉल उसके भाई की 4 साल की बेटी ने रिसीव किया था। पुलिस को सोनू का नरकंकाल मिला था और वह उसे सुसाइड या अन्य तरह से मौत मान रही थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने दावा किया था कि इंसान के सिर की हड्डी आसानी से नहीं टूट सकती, न जानवर के खाने से टूटती है। रिपोर्ट में भी पाया गया कि वजनी प्रहार से यह टूटी थी। 12 मई को बासन थाना बहोरीबंद जिला कटनी निवासी गायत्री पटेल से शादी हुई थी। शादी के चौथे दिन 16 मई का सोनू बाइक MP 20 ML 0769 से घर से निकला तो फिर नहीं लौटा। खोजबीन के बाद बड्ढे भाई नारायण पटेल ने देर रात उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। 8वें दिन 24 मई को उसकी लाश उमारिया रोड किनारे हरगढ़ जंगल में नरकंकाल के रूप में मिली थी। 50 मीटर के दायरे में फैले नरकंकाल में रस्सी लिपटी थी। इससे आशंका व्यक्त की गई कि युवक ने सुसाइड कर लिया होगा। पुलिस ने नरकंकाल को मेडिकल में पीएम के लिए भेजा। यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव की मदद ली गई। उन्होंने प्रथम दृष्टया देखते ही हत्या की पुष्टि कर दी, जो उनकी जांच के बाद भी सही साबित हुई। श्रीवास्तव के मुताबिक इंसान के शरीर में सबसे मजबूत सिर की हड्डी होती है। यह आसानी से टूटती नहीं है। जानवर आदि तो इसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं। सिर की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, जो किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया प्रतीत हो रहा था। जांच के दौरान सिर के फ्रैक्चर वाले हिस्से में ब्लड मिल गया। इससे साफ था कि जब सिर फ्रैक्चर हुआ तो इंसान जीवित था और खून का थक्का जम गया था। 10 जून का फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस को कातिलों को तलाशना था। सोनू की पत्नी गायत्री ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि उसके पति के संबंध मरहई निवासी मधु नाम की युवती से थे। मधु उसके पति सोनू की बहन निधि की सगी ननद है। पुलिस ने सोनू के गायब मोबाइल का CDR निकाला तो निधि के नंबर से रोज घंटों बात करने की बात सामने आई। 8 मई से उनकी बातचीत कम हो गई थी। दरअसल सोनू द्वारा शादी करने से मधु नाराज थी। इसी संदेह पर पुलिस ने मधु का उठाया और सख्ती दिखाई तो वह टूट गई। पुलिस ने मधु और उसकी नाबालिग बहन को अलग अलग समय पर घटना स्थल पर ले गई। दोनों ही बहनें सीधे जंगल में उसी स्थान पर ले गई थीं, जहां सोनू की हत्या की थी। मधु से ही एक आरक्षक को सोनू की तरह हाथ पैर व मुंह भी बांधकर दिखवाया गया।
इसके अलावा सोनू का मोबाइल टावर लोकेशन भी तलाश गया, जो आरोपी मधु के बताए अनुसार ही स्थान पर मिला, जहां दोनों बहनें उसके साथ सवार हुई थीं। मधु के मुताबिक वह सोनू से शादी करना चाहती थी, पर उसके घर वाले तैयार नहीं हुए। संबंधों को लेकर सोनू ने उसका वीडियो भी बना लिया था। इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे भेजा था। मधु की भी शादी रायपुरा में विजय पटेल के साथ तय हो गई थी। सोनू उस पर दबाव डालता था कि वीडियो घर वालों को दिखा तो शादी टूट जाएगी, जबकि सोनू ने खुद अपनी शादी कर ली। तभी से मधु ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। दोनों बहनों को जेल भेजा जा चुका है।